हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है वो देखने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है हर बात बता रही हूँ वो सबके साथ मैच करेगी। अगर मैच करती है तो रख लीजिए, नहीं मैच करती है तो छोड़ दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है देखते हैं। आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, स्टार, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस। इसको क्लैरिफाई करेंगे मेरे हैंड रिटन कार्ड से और एक टैरो डेक है उससे। चलो सबसे पहले यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, वाई इज दिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। समटाइम्स आई फील वी आर टॉक्सिक फॉर ईच अदर, ओके। और एक टैरो से भी चेक कर लेते हैं बस नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस एनर्जी। और ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे ना। एक लव हेट सिनेरियो लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आप इनको एकदम परफेक्ट लगते हो। मतलब इनको लगता है कि आप जैसा परफेक्ट ना इन्होंने कभी देखा अपनी लाइफ में, ना कभी देख पाएंगे। यू आर लाइक अ कंप्लीट पैकेज इस पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, ओके। बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं या तो इनको आप टू गुड टू बी ट्रू लगते हो। मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत ही कोई इंसान आपको कभी लाइफ में ऐसा मिला है जिसको मिलके आपको लगा है यार इसमें तो कोई कमी ही नहीं है, ढूंढ के भी इसकी कमी नहीं मिल रही है, तो टू गुड टू बी ट्रू लगने लगता है। मतलब क्या यार सच में ये इंसान सच अच्छा है, क्या ये अच्छे होने का नाटक कर रहा है। तो लिटरली आपके पार्टनर आपको लेकर इतना ज़्यादा आपको परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि यार कुछ तो निकलेगा, कुछ तो कमी होगी, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, ओके। एंड कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है इनके साथ, जब भी आपके साथ सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तब आपकी कुछ बातें इनको ना, बिहेवियर या बातें टॉक्सिक लगती है, ठीक है। और उनकी भी कुछ चीज़ें उनको लगता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कभी कभी बहुत टॉक्सिक हो जाता हूँ और तुम भी मेरे लिए कभी कभी बहुत टॉक्सिक हो जाते हो, ओके। तो वो ना आपसे डील करने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। उसके पीछे दो रीजंस है। एक तो टू गुड टू बी ट्रू वाली एनर्जी जो उनको फील हो रही है कि यार इतनी परफेक्ट, इतना अच्छा बंदा या इतनी अच्छी बंदी। और दूसरा, जब भी उनका कुछ तो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके एक्सपीरियंस ऐसा रहा है आपके साथ जिसके वजह से ना वो थोड़ा सा डर रहे हैं आपको फेस करने से या आपके साथ रिश्ते में आने से या फिर जुड़ने से आपके साथ, ठीक है। और ये जो डर है उसके वजह से वो आपसे दूर रह रहे हैं या आपको आपके पास नहीं आ रहे, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा था कि ये पर्सन अगर मुझे इतना पसंद करता है या करती है तो ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, ये मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, कर रही है, क्योंकि आप इनको बहुत इंटिमिडेट कर रहे हो। जितना ही अट्रैक्शन और प्यार आपके लिए फील कर रहे हो उतना ही नेगेटिव चीज़ें भी फील कर रहे हैं आपके लिए, जिस वजह से ही वो डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। बस नाइन ऑफ कप्स हियर, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। क्या हमारे बीच कोई पैशन नहीं रहा,
और देखते हैं टैरो से, क्या हमारे बीच कोई पैशन नहीं रहा, ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को? ओके, देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप उनसे दूर गए हो या जा रहे हो, या तो वो आपसे दूर गए हैं या जा रहे हैं। ठीक है, कोई तो यहाँ पे वॉक अवे किसी ने तो किया है, या कोई तो यहाँ पे वॉक अवे कर रहा है। तो जो भी वॉक अवे कर रहा है उसको पूछ रहा है सामने वाला पर्सन कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो, तो क्या तुम्हारे अंदर मुझे लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर मुझे लेकर कोई प्यार नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है? ठीक है, क्योंकि हम किससे दूर जाते हैं? जिसके लिए हमारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं होती है, उसी से हम दूर जाते हैं। तो अगर आप हो ये जो अपने पार्टनर से दूर जा रहे हो, तो आपके पार्टनर आपको पूछना चाहते हैं या आपको पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे अंदर या हमारे बीच में कोई पैशन नहीं रहा, इसीलिए तुम मुझसे दूर जा रहे हो? और अगर वो भी खुद आपसे दूर गए हैं या जा रहे हैं, तो वो खुद से ही पूछ रहे हैं और आपसे भी पूछ रहे हैं कि क्या हमारे बीच पैशन नहीं रहा? क्या हमारे बीच एक टाइम पे जो प्यार था एक दूसरे के लिए, अट्रैक्शन था, पैशन था, पागलपन था, क्रेजीनेस था, अब वो नहीं रहा हमारे बीच? हैव वी चेंज्ड? कुछ हमारे बीच क्या बदल गया है? एंड कहीं ना कहीं पैशन तो है गाइस, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से। प्यार तो है ही है, लेकिन जो अट्रैक्शन है, जो पागलपन है एक दूसरे को लेकर, जो ऑब्सेशन है, वो अलग ही लेवल का है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि कोई एक यहाँ पे दूर दूर भाग रहा है, इसीलिए दोनों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि तुम इसलिए दूर जा रहे हो क्या कि क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं बाकी रहा, कोई पैशन नहीं रहा, कोई प्यार नहीं रहा। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और वो बढ़ता ही जा रहा है। आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों का प्यार, आप दोनों का पैशन एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा है। वाई इज टू ऑफ कप्स हियर? टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? काम करते करते भी तुम याद आते हो। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, कितनी प्यारी एनर्जी है। ओके, देखो ये पर्सन ना अपने लाइफ में कहीं पे भी हो, कितने ही सक्सेसफुल हो, इनके आसपास कितने ही लोग हो, ये कितने ही बिजी इंसान हो, इनके आसपास कितने ही डिस्ट्रैक्शंस हो, ऑप्शंस हो, लेकिन फिर भी पता है, ये जब काम भी कर रहे होते हैं ना, तब भी इनके दिमाग में आप चल रहे होते हो, या आपको याद कर रहे होते हैं, आपके बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब इनके लाइफ में कितना ही अच्छा हो जाए, ये कहीं पे भी हो दुनिया में, लेकिन इनको आप ही याद आते रहते हो, या आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, या आप ही को मिस करते रहते हैं। तो आप ही सोचो कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करता होगा, जो इंसान सुबह शाम आपके बारे में सोचता रहता है, उसके लाइफ में लोग आसपास भी होते हैं उसके, फिर भी वो आप ही के बारे में अगर सोच रहा होता है, तो सोचो कि किस लेवल की फीलिंग्स होगी इस पर्सन की, राइट? तो बहुत अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स क्यों है? लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम यू, आई वॉन्ट मोर एंड मोर। और बताइए डिवाइन। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान सिर्फ इन पे होना चाहिए, और आपको भी ऐसा लगता है कि इस इंसान का ध्यान सिर्फ मेरे पे होना चाहिए, इसके लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं होनी चाहिए, या कोई नहीं होना चाहिए, इसके लाइफ में इसका पूरा फोकस मुझ पे होना चाहिए। ठीक है, सो आप भी इनका अटेंशन, पूरा अटेंशन चाहते हो, और ज़्यादा अटेंशन चाहते हो, और वो भी आपका पूरा अटेंशन चाहते हैं, और ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हो। आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों के लाइफ में आप दोनों के अलावा कोई और ना हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशली ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में इनका मेरे पे ध्यान नहीं है, इनके लाइफ में ऑप्शंस है, या इनके लाइफ में और भी कोई है जहाँ पे इनका फोकस है, बटा हुआ है इनका ध्यान, ऐसा आपको लग रहा है। और जितना अटेंशन आपको मिल रहा है इस पर्सन से, वो आपके लिए काफ़ी नहीं हो रहा है, सो आप और अटेंशन चाहते हो। ठीक है, और ये भी आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तुम्हारा ध्यान मुझ पे हो, लाओ, फोकस करो मुझ पे। द स्टार कार्ड की एनर्जी क्यों है?
पुश एंड पुल्स ऑफ इमोशंस। और बताइए डिवाइन। द स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कभी बहुत होपफुल हो जा रहे हैं, बहुत अच्छा सोचने लग जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो जा रहे हैं आपको लेकर, और कभी कभी क्या हो रहा है ना, एकदम से डिम हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन एक लेवल पे नहीं रह पा रहे हैं, एक तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, स्टेबल नहीं है इस पर्सन के थॉट्स, ऐसा ऐसे हो रहे हैं उनके थॉट्स, फीलिंग्स, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत होपफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और फिर कभी कभी उनको लगने लगता है नहीं यार, मतलब नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनके स्टेबल नहीं है इस वक्त थॉट्स, इमोशंस में स्टेबिलिटी नहीं है, फीलिंग्स में स्टेबिलिटी नहीं है, एक पुश एंड पुल हो रही है, कभी हाँ कभी ना, ना वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? क्या हम दोनों को एक दूसरे से ब्रेक ले लेना चाहिए? और बताइए डिवाइन। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे ना कहीं क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपके पार्टनर या तो पूरी तरह से आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपके पार्टनर पे, उनके इंटेंशंस पे। उसके वजह से आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हो, इतने दुखी रहने लग गए हो, इतने परेशान रहने लग गए हो कि आपको लिटरली आपके मन में ऐसे भी ख्याल आने लग गए हैं कि हम दोनों को एक दूसरे को क्या दूर दूर हो जाना चाहिए, या क्या ब्रेक ले लेना चाहिए हमें एक दूसरे से, क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, चिंता इतनी बढ़ गई है, एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई है कि आपके आपके पास, आपको लग रहा है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, थोड़ा ब्रेक लेकर ही आप खुद को हील कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत परेशान दिख रहे हो इस पर्सन के झूठ से, फरेब से, चीज़ें छुपाना, झूठ बोलना, ये चीज़ों से आप इतने परेशान हो गए हो कि लिटरली आपका मन कर, मतलब आपके मन में यही ख्याल आ रहा है कि भाई शायद हमें एक दूसरे से ब्रेक ले लेना चाहिए, शायद हम दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, वही सही रहेगा। ओके। और अगर ये आपकी फीलिंग्स नहीं है, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है सुन के कि नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है मेरे पार्टनर को लेकर, तो मे बी पास्ट में आपके पार्टनर की ऐसी फीलिंग्स थी, मे बी वो आपसे इसलिए दूर हो गए थे क्योंकि उनको यू नो ट्रस्ट नहीं हो रहा था, या वो आपका ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे थे, या फिर बहुत स्ट्रेसफुल हो गई थी सिचुएशन, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज ट्रस्ट मी दिस टाइम। यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिससे आप उन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है, और अब वो नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं आपका ट्रस्ट जीतने की। वो अब ट्राई करना चाहते हैं कि आप फिर से उन पे एक बार ट्रस्ट करो, और वो इस ट्रस्ट पे सही साबित हो पाए, और वो आपका ट्रस्ट जीत पाए, वो आपका दिल जीत पाए, ठीक है। वो इस बार आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगने लगा है कि अगर उन्होंने आपका ट्रस्ट नहीं जीता, अगर उन्होंने आपके लाइफ में फिर से जगह नहीं बनाई, तो वो सब कुछ खो देंगे। जिस जिस चीज़ को पाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी, जिस रिश्ते को स्टेबल बनाने की उन्होंने इतनी मेहनत करी, लवर्स की एनर्जी है, जिस प्यार को पाने की उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी मुश्किल से जिस पर्सन को पाया उन्होंने, वो खो देंगे सब कुछ, और वो खोना नहीं चाहते आपको। तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं और आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। ओके, आप स्पेशली आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं। जो भी चीज़ें उन्होंने करी है आपका ट्रस्ट खो देने के लिए, वो फिर से उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं और चेंजेस लाना चाहते हैं अपने अंदर। यही आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। तो अब हम 3 कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए गाइडेंस के तौर पे, और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त। ओके, चलो आपके लिए एडवाइस या गाइडेंस या मैसेज देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। ओके, आपको उम्मीद नहीं खोनी है,
ठीक है, अगर आपको ज़रा भी ऐसा 1% भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, रिश्ता फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता या मुझसे नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, गिव अप नहीं करना है। हाँ, मुझे पता है आपने बहुत किया है इस रिश्ते में, बहुत दिया है आपने, बट आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है? चलो, तो होप मत खोइए। नेक्स्ट है होप। अगेन होप रखिए, प्रे करिए, डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, डिवाइन को अपने दिल की बात बताइए, ठीक है? कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये दिक्कत है, प्लीज़ मेरी हेल्प करे। प्रे करिए डिवाइन से, उससे बेहतर हीलर कोई नहीं है, उससे बेहतर कोई कुछ आपको दे ही नहीं सकता, ठीक है? वो सब कुछ चेंज कर सकता है, डिवाइन के हाथ में ही है सब कुछ। वो जादू भी कर सकता है, वो जादुई तरीके से आपके रिश्ते की पूरी काया पलट कर सकता है, तो उससे प्रे करो दिल से, ओके? सब कुछ ठीक होगा जब आप खुद को हील कर लोगे और आप विश्वास रखोगे कि सब कुछ सही हो सकता है। देयर इज़ अ स्कोप, देयर इज़ अ होप, ठीक है? अगर आप ही उम्मीद छोड़ दोगे, अगर आप ही उम्मीद हार जाओगे, तो फिर चीज़ें कैसे सही होंगी, राइट? आपको उम्मीद रखनी होगी, आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा और आपको ये नहीं देखना है कि क्या खोया, आपको ये देखना है कि मैं क्या पा सकती हूँ, इस रिलेशनशिप को मैं और कैसे बेटर बना सकता हूँ या बेहतर बना सकती हूँ, या कैसे बैलेंस ला सकता हूँ इस पूरे रिश्ते में, हीलिंग कैसे कर सकता हूँ इस रिश्ते की। तो आप फोकस गलत जगह पे मत करो, सही जगह पे करो, ठीक है? कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो बताइए आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।